Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. Students, this is Oxford Broadway course book of English for grade 5 and this is the workbook of English for grade 5. So all of you have to open your workbook planner. That is textbook reading Gulliver in the Lilliput book page number 11 to 14 plus explanation, and textbook reading Gulliver in the Lilliput book page number 11 to 14. We will do the reading of the unit number 2 from week 2. So you have to mention date and day here in this column. This is unit number 1, Gulliver in the Lilliput. Gulliver is a fictional Englishman who travels across the Lilliput. He is a fictional Englishman imagined by the Jonathan Swift, who is the author of this poem. And Lilliput is the land imagined by again Jonathan Swift that was inhabited by small people. यानी कि small people वहाँ पे very teeny people, छोटे लोग, छोटे कद के लोग वहाँ रहते थे. उस जगह को नाम लिलीपुट का दिया गया. Starter. Many things that we use are named after people. Proper nouns have now become common everyday words. Example: Lilliputian after the people of Lilliput is now used to describe things very small and tiny. और ये जो Lilliputian है अब after the people of Lilliput के वहाँ के लोग बहुत tiny थे, small height के थे, तो इस वजह से उस जगह को Lilliputian का नाम दिया गया. So match the pictures with the name of the people given below. Can you guess how or why these objects got their names? इनके जो है names are given here. मैच करना है हमने पिक्चर्स को नेम्स के साथ. द फर्स्ट वन इज थियोडोर रूजवेल्ट 1858 to 1919 that was US president, and 1901 to 1909. So Theodore Roosevelt was often referred to as टेडी रूजवेल्ट. टेडी रूजवेल्ट उनको कहा जाता था, तो दैट्स वाई जो है हम इसको इससे मैच करेंगे कि इस टेडी बेयर से जो है इनको हम जो है टेडी के नाम से फिर इससे उनको मंसूब किया गया. सो वी विल मैच द वन विद दिस पिक्चर. एंड द सेकंड वन इज जॉन बॉयड डनलॉप 1840 to 1921. Now he was a Scottish inventor and the veterinary surgeon. और उनको जो है अब इनको रबर टायर्स के साथ इस वजह से मैच किया जा रहा है बिकॉज ही वॉज फेमिलियर विद मेकिंग रबर डिवाइसेस, क्योंकि रबर डिवाइसेस रबर से बनी हुई वो चीज़ें बनाते थे, तो इस वजह से जो है हम इनको इससे मैच करते हैं कि उनका नाम ये पड़ा. थर्ड वन इज़ जॉन मोंटेगो, द फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच. नाउ द फोर्थ अर्ल सैंडविच वाज द टाइटल गिवन टू हिम. ये इनको टाइटल दिया गया बिकॉज ये कहा जाता है दैट ही वाज द इन्वेंटर ऑफ अ सैंडविच. सो वी विल मैच 3 विद दिस सैंडविच, picture of sandwich. Okay, now come towards the story. Jonathan Swift's famous novel Gulliver's Travels describes the adventures of its hero Gulliver. Gulliver क्या था? Jonathan Swift का जो नावल था Gulliver's Travel उसका हीरो था, उसका मेन कैरेक्टर था. ऑन अ वॉयज टू द साउथ सी आइसलैंड. अब वॉयज जो है बहरी सफ़र पे, समुद्री सफ़र पे, कहाँ? साउथ सी आइसलैंड में. इन द पैसिफिक ओशन गुलेवर्स शिप क्रैशेस. पैसिफिक ओशन जिसको बहरुल काहिल भी बोलते हैं, एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. उसमें क्या हुआ? उस ट्रेवल के दौरान, उस जर्नी के दौरान, उस वॉयज पे गुलेवर्स का जो शिप था वो क्रैश हो जाता है इनटू सम रॉक्स एंड सिंक्स, और डूब जाता है. ही इज़ लकी टू स्विम टू सेफ्टी. तो वो बहुत खुशकिस्मत होता है, लकी होता है कि वो हिफाजत से वो स्विमिंग करके बच जाता है. वन ही रीचेज ड्राई लैंड ही इज़ सो हंग्री. एंड देन जब वो सेफ्टी से ड्राई लैंड में पहुंच जाता है तो क्या होता है कि वो उसको बहुत भूख लगी होती है. एंड टायर्ड दैट ही फॉल्स स्लीप एट वंस. और वो इतना टायर्ड होता है, इतना एग्जॉस्ट हुआ हुआ होता है, इतना थका हुआ होता है कि वो एकदम से सो जाता है. ही डज़ नॉट नो इट दैन बट ही हैज़ लैंडेड इन लिलीपुट. और उसको पता नहीं होता लेकिन वो कहाँ पहुँच चुका होता है? लिलीपुट में पहुँच चुका होता है. अगेन लिलीपुट इज़ द लैंड ऑफ द स्मॉल टिनी पीपल. गुलेवर कंटिन्यूस स्टोरी. अब गुलेवर जो है अपनी स्टोरी जो है वो कंटिन्यू करते हैं, बताता है कि आगे उसके साथ क्या हुआ. ही सेज आई स्लेप्ट वेरी वेल फॉर सेवरल आवर्स. कि काफ़ी जो है घंटों तक मैं अच्छे से सोता रहा. वन आई वोक अप, और जब मैं उठा, आई ट्राई टू गेट ऑन टू माई फीट. तो मैंने अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश की, बट आई कुड नॉट मूव. लेकिन मैं मूव नहीं कर सका, हरकत नहीं कर सका. माई आर्म्स एंड लेग्स एंड माई लॉन्ग थिक हेयर वर
टाइड टू द ग्राउंड, क्योंकि क्या था उनके बाजू जो है वो कहेंगे मेरे बाजू और मेरी टांगें और मेरे जो बाल थे वो ग्राउंड से ज़मीन से बांधे गए थे सख्ती से। आई कुड फील सेवरल थिन पीसेज ऑफ स्ट्रिंग अक्रॉस माई बॉडी फ्रॉम माई नेक डाउन टू द टॉप ऑफ माई लेग्स। क्या था, आई कुड फील सेवरल थिन पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि रस्सियों से बांधा गया था, उनको मैं महसूस कर सकता था। जो मेरी गर्दन से लेके मेरी टांगों तक उनसे मुझे बांधा गया था। द ओनली पार्ट ऑफ माई बॉडी दैट आई कुड मूव वाज माई आइज़, और सिर्फ जो बॉडी पार्ट में मूव कर सकता था वो क्या था, मेरी आइज़ थी। आई कुड हेयर अ लॉट ऑफ नॉइज़ अबाउट मी, और वो कहते हैं कि मैं बहुत सा जो शोर है अपने बारे में वो सुन अपने बारे में जो शोर की आवाज़ है इनके, मेरे बारे में बातें हो रही थी मैं सुन सकता था। मैनी थिंग्स वर मूविंग अबाउट, बहुत सी चीज़ें इधर उधर मूव कर रही थी, बट आई कुड नॉट सी दैम, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सकता था। आफ्टर अ व्हाइल आई फेल्ट समथिंग ऑन माई लेफ्ट लेग, तो कुछ देर बाद मुझे कोई अपनी लेफ्ट लेग पे, बाएं टांग पे कोई चीज़ महसूस हुई। इट वॉज अलाइव एंड इन मूव जेंटली ओवर माई बॉडी टूवर्ड्स माई चिन, तो ये एक ज़िंदा चीज़ थी जो कि मेरे पूरी बॉडी से, मेरी चिन से लेके मेरे फेस से लेके मेरे पूरी जो है बॉडी पे ये मूव कर रही थी। सडनली आई saw in front of me standing on my body, अचानक ही मैंने देखा अपने सामने अ वेरी वेरी स्मॉल मैन, एक बहुत ही छोटा, बहुत छोटे कद का आदमी। ही वॉज ओनली अबाउट 6 इंचज़ टॉल, क्या था वो सिर्फ 6 इंचज़ का था, उसकी हाइट सिर्फ 6 इंचज़ थी। ही हेल्ड अ बो एंड एरो, उसके पास क्या था, बो एंड एरो, जिसको हम बोलते हैं बो मीन वेपन फॉर शूटिंग अक्रॉस, जिसको हम कहते हैं तीर कमान। उसने बो भी थी, उसके पास एरोज भी थे। देन आई फेल्ट अबाउट 40 मोर लिटिल पीपल क्लाइंबिंग अवर मी, और फिर मुझे महसूस हुआ कि 40 और लोग हैं, 40 और लोग हैं जो कि ऊपर मेरे चढ़ रहे हैं, मेरी बॉडी पे जो मूव कर रहे हैं। आई कुड नॉट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं आया, मैं यकीन नहीं कर सकता था। आई वॉज सो सरप्राइज दैट आई शाउटेड वेरी लाउडली, और मैं इतना हैरान हुआ कि मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया। एंड ऑल द लिटिल पीपल रेन अवे इन फ्राइट, फ्राइट फियर, खौफ से, और मैं इतने ज़ोर से चिल्लाया कि वो तमाम छोटे लोग जो हैं वो खौफ से भाग गए। मैनी जम्प टू द ग्राउंड एंड सम वर बैडली हर्ट व्हेन दे फेल ऑफ माई बॉडी, तो इतने मतलब उसकी चीख से कुछ तो जो है ज़मीन पे गिर गए, और कुछ जो है गिर के इतने ज़ख्मी हुए, मतलब बहुत शदीद वो ज़ख्मी हो गए। बट दे रिटर्न सून, लेकिन क्या हुआ कि वो जल्दी वापस आ गए। वन ऑफ दैम कम वेरी क्लोज एंड कॉल्ड आउट इन अ हाई क्लियर वॉइस, अब एक जो है उनमें से वो बहुत करीब आया मेरे और बहुत ऊंची आवाज़ में बोला। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, लेकिन मुझे उसकी ज़बान समझ नहीं आई कि वो किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है। लाइंग देयर मेड मी फील वेरी अनकम्फर्टेबल, अब वहाँ लेटे लेटे क्या हुआ, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हुआ। आई ट्राई टू फ्री माई सेल्फ बाई ब्रेकिंग सम, मैंने अपने आप को फ्री करने की, आज़ाद करने की कोशिश की। ब्रेकिंग सम कि मैं इनको तोड़ूँ, ऑफ द स्ट्रिंग्स विच हैड बीन टाइड टू स्टेक्स इन द ग्राउंड, उन स्ट्रिंग्स को तोड़ूं जो कि ग्राउंड पे सख्ती से जिनसे मुझे बांधा गया था। स्टेक्स पीसेज ऑफ वुड सेट ऑन द ग्राउंड फॉर द स्पोर्ट, यानी कि छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जो कि ग्राउंड पे बांधे गए थे, ग्राउंड में लगाए गए थे, ज़मीन में लगाए गए थे, जिससे उसको रस्सियों से बांधा गया था। आई मैनेज टू फ्री माई लेफ्ट आर्म, मैंने अपने बाएं बाजू को आज़ाद करने की कोशिश की। एंड ट्राई टू पुल हार्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई हेड, और जो है अपने लेफ्ट साइड से अपने सर को उठा के ज़ोर से उठने की कोशिश की। इट वॉज़ वेरी पेनफुल, और बहुत पेनफुल था, बहुत हर्टिंग था, ये बहुत तकलीफ दे था। बट आई सक्सीडेड इन लूजनिंग सम मोर स्टैक्स, लेकिन क्या हुआ, मैं कामयाब हो गया कुछ जो है उनको स्ट्रिंग्स को, रस्सियों को थोड़ा सा ढीला करने में, थोड़ा सा कुछ हद तक खोलने में कामयाब हो गया। नाउ आई वॉज एबल टू टर्न माई हैड अबाउट 2 इंचज़, कि अब इतना हो गया था कि मैं अब 2 इंचज़ तक अपना सर जो है वो ऊपर उठा सकता था। एज आई वॉज डूइंग दिस द लिटिल पीपल रेन अवे, और जैसे ही मैं ये कर रहा था क्या हुआ, वो छोटे लोग भाग गए। I heard someone shout in order and all at once about 100 arrows shot, तो क्या हुआ, आई हर्ड मैंने सुना कि उनमें से किसी ने क्या किया, शाउट इन ऑर्डर, कि एक मतलब जो है उसने हुक्म जैसे दिया और चिल्लाया, और सब ने क्या किया, ऑल इन वंस एकदम से, अबाउट 100 एरोज शॉट थ्रू द एयर एट मी, मेरी तरफ कुछ 100 की तादाद में जो है तीर जो है शॉट किए, मतलब मेरी तरफ आए। Those did landed on my face and hand felt like sharp needles, और जो तीर उसकी तरफ फेंके गए, उसकी तरफ फायर जिसके फेस पे लगे, जिसके हैंड्स पे लगे, तो गुलेवर ये डिस्क्राइब करता है कि मुझे ऐसे फील हुआ जैसे सुइयाँ आके जो है ना मुझ में खुब गई हैं या चुभ गई हैं, जैसे शार्प नीडल्स आके मुझे लगी हैं।
आई शाउटेड विद पेन, और मैं दर्द से चिल्लाया। आई कवर्ड माई फेस विद माई लेफ्ट हैंड एंड ट्राई टू ब्रेक ऑल द स्ट्रिंग्स, और मैंने अपने बाएं हाथ से क्या किया, अपने फेस को कवर किया और तमाम स्ट्रिंग्स जो तोड़ने की कोशिश की। आई वॉन्टेड टू गेट फ्री बट द लिटिल मैन शॉट मोर एरोज, और मैंने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि छोटे आदमी ने मज़ीद जो है एरोज और तीर चला दिए। सम ट्राई टू पुश देयर स्पेयर्स इनटू मी, और कुछ ने तो अपने स्पेयर्स जो हैं अलॉन्ग पॉइंटेड रॉड, स्पेयर अलॉन्ग पॉइंटेड रॉड, अपने नेज़े जो हैं वो मेरी तरफ कर लिए। लकीली माई जैकेट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ, और मेरी जो जैकेट है खुशकिस्मती से वो एक मजबूत कपड़े की बनी हुई थी। देयर स्पेयर्स वर नॉट शार्प इनफ टू गो थ्रू दैट, और वो स्पेयर्स जो थे उसमें से नहीं गुजर सकी। आई डिसाइडेड टू लाई स्टिल, तो मैंने यही फैसला किया कि मैं बेहिस्सो हरकत विदाउट एनी मूवमेंट जो है मैं ऐसे ही लेटा रहूँ। वन द लिटिल पीपल सा मी लाइंग स्टिल दे स्टॉप शाउटिंग, और जब उन्होंने देखा कि तो स्टिल लेटा हुआ है, मोशनलेस है, तो उन्होंने चलाना जो है वो बंद कर दिया। देन दे बिल्ट अ लिटिल प्लेटफॉर्म, फिर उन्होंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म अ रेज हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक है, जो ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, चबूतरा प्लेटफॉर्म। इट्स टॉप वॉज अबाउट 18 इंचज़ फ्राम द ग्राउंड, और ज़मीन से कितना 18 फुट जो है ये ग्राउंड से ऊंचा था, ज़मीन से ऊंचा था। वन ऑफ द लिटिल मैन बिगेन टू स्पीक, एक छोटे आदमी ने, छोटे कद के आदमी ने बोलना शुरू किया। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट ही सेड, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि उसने क्या कहा था। आई वॉज इन पेन बिकॉज इट वॉज सो हार्ड, मैं बहुत तकलीफ़ में था क्योंकि बहुत गर्मी थी। आई ओपन माई माउथ एंड पॉइंटेड टू ईट, मैंने अपना मुँह खोला और उसकी तरफ इशारा किया। बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूख महसूस कर रहा था। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया। ही ऑर्डर्ड सम पीपल टू प्लेस लैडर्स, उसने कुछ लोगों को हुक्म दिया कि सीढ़ी जो है लगाएं अगेंस्ट माई साइड्स, मेरे इर्द गिर्द। एंड दिस वे डिड दे डिड एट वंस, उन्होंने उसका हुक्म फ़ौरन से माना। मोर देन 100 मैन क्लाइम्ब द लेडर कैरिंग, और 100 से ज़्यादा आदमी जो है उस सीढ़ी पे चढ़े। बास्केट्स ऑफ ब्रेड एंड मीट, और क्या था उनके पास, बास्केट्स थी ब्रेड की और मीट की। देयर लोव्स ऑफ ब्रेड वर सो स्मॉल दैट आई एट 3 ऑफ देम एट वंस एट अ टाइम, और जो ब्रेड के पीसेस थे वो कहता है कि इतने छोटे थे कि मैंने उनमें से 3 जो है एक ही वक्त पे खा लिए, फ़ौरन से 3 खा लिए। द लिटिल पीपल वर प्लीज बिकॉज आई हैड ईटन देयर फूड, और छोटे कद के लोग बहुत खुश हुए क्योंकि मैंने उनका दिया हुआ खाना खा लिया था। बट वन आई वांटेड टू बी फ्री, लेकिन जब मैंने आज़ाद होने की कोशिश की, दे मेड इट क्लियर, तो उन्होंने मुझ पर वाज़ा कर दिया, आई कुड हैव फूड बट आई नॉट माई फ्रीडम, कि मैं खाना खा सकता हूँ, मुझे खुराक मिल सकती है, लेकिन आज़ादी जो है वो मुझे नहीं मिल सकती। जोनाथन स्विफ्ट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर हु इज़ रिटन दिस story The Gulliver in the Lilliput. Students who have done the reading, and you have to read it twice at home, and you have to write the difficult words with their meanings on your notebook. In our next lecture we will do the exercise of this unit. So thank you. Allah Hafiz.